नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं प्रेम कुमार। विधानसभा चुनावों के लिए प्रत्याशियों की सूची का आना जारी है और नवरात्र के मौके पर कांग्रेस ने अपनी सूची जारी कर दी है। लेकिन उसके बाद जो बगावत हैं और इससे पहले भी जो भारतीय जनता पार्टी की सूचियां आई, चाहे मध्य प्रदेश में, चाहे राजस्थान में, और वहां जो बगावत के सुर देखने को मिले हैं, इनका तुलनात्मक देखा जाए तो बगावत को मैनेज करने में कांग्रेस कहीं बेहतर तरीके से सामने आई है। जो माना जा रहा था कि कांग्रेस की सूची जैसे ही आएगी, बगावत बहुत तेजी से होगी, खासकर मध्य प्रदेश में जहां 144 उम्मीदवारों की सूची आई है और 144 जो बीजेपी की घोषित सूचियों जिनमें की जिनकी पूरी संख्या 136 है, उससे भी थोड़ी ज्यादा है। लेकिन बगावत के जो सुर हैं, कुछ एक जगहों से ही उठते दिखे हैं। ग्वालियर से, उज्जैन से इक्का दुक्का नजर आए हैं। ये बढ़ भी सकती थी, अभी भी ऐसा नहीं है कि वक्त खत्म हुआ, लेकिन इनिशियली जो रिएक्शन होता है उसमें एक तो बगावत देखने को कम मिल रहे हैं और दूसरा उसके मैनेजमेंट में कांग्रेस आगे दिख रही है। अब ये कहेंगे कि आप ऐसा हम कैसे कह रहे हैं, क्या है फर्क? तुलनात्मक रूप में देखा जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी में टिकट वितरण के बाद जो बगावत देखने को मिली कि केंद्रीय मंत्री की उम्मीदवारी के खिलाफ बगावत, सांसद के खिलाफ, सांसद की उम्मीदवारी के खिलाफ बगावत और भी दूसरे किस्म की बगावत, चाहे मध्य प्रदेश में देखने को मिली हो, चाहे राजस्थान में देखने को मिली हो, मिली। लेकिन उसका जो प्रबंधन किया जाना चाहिए था, उस प्रबंधन में भारतीय जनता पार्टी फेल रही है। इसके कारण को समझने की जरूरत है। क्या फर्क है दोनों के बगावत के प्रबंधन में? भारतीय जनता पार्टी ने जिन पर जिम्मेदारी होनी चाहिए थी कि बगावत को कंट्रोल करें, मैनेज करें, उन नेताओं को ही बगावत का सेंटर बना दिया। एक बात। और दूसरी बात, अगर राजस्थान के संदर्भ में कहें तो जिन वसुंधरा राजे जी से उम्मीद की जानी चाहिए थी कि वो वैसे प्रत्याशियों की बगावत को रोकने का प्रयास करेंगी, उनका जिन वसुंधरा राजे जी का इस्तेमाल करना चाहिए था भारतीय जनता पार्टी को बगावत को शांत करने के लिए, बीजेपी ने स्वयं वसुंधरा राजे जी से ही बगावत ले ली। ये नेतृत्व उनसे तकरार मोल ली। ये नेतृत्व के लिहाज से देखें तो एक इंस्ट्रूमेंट जो बगावत को रोकने के लिए काम आता है, वो इंस्ट्रूमेंट ही बेकार हो गया। भाई, बैठक हुई, जयपुर में बीजेपी के आला नेताओं की जिम्मेदारी दी गई राजस्थान के नेताओं को कि आपको बगावत को कंट्रोल करना है, असंतोष को दूर करना है। उस बैठक में वसुंधरा भी थी, दूसरे लोग भी थे, लेकिन वसुंधरा राजे ने जो संकेत दिया, कहा कि कार्यकर्ताओं का सम्मान होना चाहिए, उसके बाद से कुछ बच नहीं जाता है। अब नेता, वहां जो मौजूद नेता थे, वो वसुंधरा राजे जी को समझाने की हैसियत नहीं रखते। वसुंधरा राजे जी को समझाने की हैसियत तो जेपी नड्डा जी भी नहीं रखते। वो भी पोस्टमैन की तरह उनकी बात को पहुंचाया करते हैं। तो वसुंधरा राजे जी को जो समझा सकते थे अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने स्वयं ही वसुंधरा राजे जी से बैर मोल ली। नतीजा ये हुआ कि वहां जो बगावत का मैनेजमेंट होना चाहिए था, नहीं हो पाया। यही हाल मध्य प्रदेश में। भाई, कैलाश विजयवर्गीय जी नाराज हैं। अब उनको मध्य प्रदेश का कौन नेता समझाएगा? नरेंद्र सिंह तोमर नाराज हैं। उनको मध्य प्रदेश में कौन ऐसे नेता जो समझाएंगे, असंतोष उनका दूर करेंगे? ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव लड़ना नहीं चाह रहे हैं। हालांकि उनकी तरफ से खंडन आया है, लेकिन एक मैसेज दे दिया गया। राजनीति में मैसेज ऐसे ही दिए जाते हैं। तो उनको कौन समझाएगा? तो इनको समझाने के लिए
आला नेतृत्व को आना पड़ेगा। तो जब यही लोग नाराज हैं, जिन पर बागियों को समझाने की जिम्मेदारी होनी चाहिए थी, तो बागियों को कौन समझाए? ये हालात हैं। दूसरी तरफ थोड़ा सा ज्यादा बीजेपी के बारे में बोलना पड़ा, क्योंकि बीजेपी में बगावत ज्यादा है और क्राइसिस मैनेजमेंट एकदम दिख नहीं रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस पर आए, कांग्रेस की सूची जारी हुए ज्यादा समय नहीं हुए, लेकिन जो त्वरित बगावत की प्रतिक्रियाएं होती हैं अपेक्षाकृत कम रही। इसके अलावा बीजेपी को यह उम्मीद थी कि कांग्रेस में बगावत बहुत बड़ी संख्या में होगी, वो इसका लुत्फ उठाने के लिए, वो इसका फायदा उठाने के लिए, सियासी तौर पर इसका फायदा उठाने के लिए बहुत मुंह बाए खड़े रहना जिसको बोलते हैं, वो खड़ी थी, लेकिन मौके नहीं मिले। अब क्या हुआ? दो तरह की बातें हुई। एक कहा गया कि कमलनाथ जी के समर्थकों को ज्यादा तवज्जो मिली है, एक बात कही गई कि दिग्विजय सिंह जी के समर्थकों को ज्यादा तवज्जो मिली है। कुछ उदाहरण ऐसे भी आए कि दिग्विजय सिंह के एक समर्थक को टिकट नहीं मिला। अब दिग्विजय सिंह के समर्थक को जो टिकट नहीं मिला, वो दिग्विजय सिंह के घर पहुंच गए और वहां नारेबाजी करने लगे, वो भी पार्टी आला कमान के खिलाफ। या तब दिग्विजय सिंह की प्रतिक्रिया क्या रही? मौन की नहीं रही, उन्होंने डांट के भगा दिया। दिग्विजय सिंह जानते हैं कि ऐसे मौके पर चुप रहने का मतलब, उनके सामने अगर कोई नारेबाजी हो जाती है तो ये एक बड़ी खबर बन जाएगी कि दिग्विजय सिंह का कहीं उनको समर्थन तो नहीं है। उन्होंने अपने समर्थकों को डांट कर भगा दिया। ये होता है फर्क। और दूसरी बात यह है कि दिग्विजय सिंह की चिट्ठी जारी कर दी गई इस्तीफे वाली। किसने जारी की, क्यों जारी की? अब एफआईआर दर्ज करा रहे हैं दिग्विजय सिंह, पॉलिटिकल मतलब होता है इसका। लेकिन जाहिर बात है कि दिग्विजय सिंह कांग्रेस छोड़ रहे हैं, ऐसी बात हवा में उड़ा करके तो कोई फायदा बीजेपी को मिल नहीं सकता। हम ये दावे से नहीं कह सकते कि किसने किया, लेकिन दिग्विजय सिंह का दावा है कि बीजेपी की ओर से ये करतूत की गई है। बहरहाल, लेकिन ये भी बात बतलाती है, घटना भी बतलाती है कि इससे कांग्रेस में जो बड़ी बगावत थी वो होनी थी, अपेक्षित थी बीजेपी को, वो नहीं हुई, नहीं हो सकती थी, क्योंकि यहाँ पर क्राइसिस मैनेजमेंट करने के लिए कमलनाथ और दिग्विजय सिंह मौजूद हैं। अब कमलनाथ और दिग्विजय सिंह में ही कोई अगर नाराज हो जाए तो क्राइसिस मैनेजमेंट कौन करेगा? कांग्रेस ने यहां पर फोकस किया, तो इसके नतीजे देखने को मिल रहे हैं। अब इस फॉर्मूले के तहत राजस्थान में कांग्रेस की सूची को थोड़ा सा चेक कर लिया गया है कि वहां भी अशोक गहलोत और सचिन पायलट से ही क्राइसिस मैनेजमेंट कराया जाएगा। अगर अशोक गहलोत और सचिन पायलट में कोई नाराज हो जाए तो फिर वो नीचे कार्यकर्ताओं की बगावत को कौन रोकेंगे? प्रत्याशियों जो उम्मीद रखते हैं प्रत्याशी बनने की, उनकी बगावत को कौन रोकेंगे? यही दोनों रोक सकते हैं। तो कांग्रेस ने एक ऐसी रणनीति अपनाई जिसमें जिन नेताओं में बगावत रोकने की क्षमता है उनको ही सामने रखा जाए, उनसे आलाकमान की लड़ाई ना हो। यही रणनीति एकदम बीजेपी में उलट दिखी। आलाकमान तो वैसे ही नेताओं से बीजेपी आलाकमान लड़ बैठा जिनसे अपेक्षा थी, जो इंस्ट्रूमेंट हो सकते थे बगावत को रोकने के लिए, लेकिन बीजेपी में वो बगावत कंट्रोल, डैमेज कंट्रोल जो होना चाहिए था वो दिखाई नहीं पड़ा। इस कारण से बीजेपी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है और बड़ी तादाद में बागी उम्मीदवार ताल ठोक रहे हैं कि वो चुनाव लड़ेंगे, उम्मीदवार होंगे, बागी प्रत्याशी होंगे। तो इस मामले में देखा जाए तो कांग्रेस ने प्रत्याशियों की सूची जारी करने में देर भले की हो, लेकिन उसने बगावत कंट्रोल करने में एक तरह से जबरदस्त लीड हासिल कर ली है। छत्तीसगढ़ का तो जिक्र करना ही जरूरी नहीं लगता, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जितना सुंदर मैनेजमेंट हुआ है कि बगावत वहां दिख ही नहीं रहा है, सुषुप्त है। यानी टीएस सिंहदेव और बघेल जी
वहाँ और जो दूसरे नेता रहे ताम्रध्वज साहू जी, इन सब के बीच में इतनी बड़ी कोई फसाद नहीं रही कि नीचे के स्तर पर कोई बगावत जाए, और जो कुछ होता है इसको ये लोग मैनेज करने में सक्षम है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो कांग्रेस ने लीड ले ली है बगावत मैनेजमेंट करने में, भारतीय जनता पार्टी पिछड़ गई है यहाँ पर, और एक तरह से एक बहुत बड़ा जो राजनीतिक रिजल्ट, किसी को दुष्परिणाम और किसी के पक्ष में जा सकता था, एक की बगावत दूसरे को मदद कर सकती थी, वहां पर कांग्रेस ने लीड ले ली है। इस चर्चा को यहीं विराम देने का वक्त, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।